रवां साल सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के दौरान बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई थी, जिसमें दोनों ममालिक ने मुख्तलिफ सतहों पर बाहमी ताउन को मजबूत देने की ज़रूरत पर जोर दिया था। सितंबर ही में बांग्लादेश ने पाकिस्तानी सामान पर दरामदी पाबंदियों में नरमी की थी, जबकि हसीना वाजिद के दौर में बांग्लादेश आने से पहले पाकिस्तानी सामान को आमतौर पर श्रीलंका, मलेशिया या सिंगापुर में जो फीडर वेसल्स हैं उन पर ऑफलोड करना पड़ता था, जिससे वक्त लगने के साथ साथ सामान भी कई गुना बढ़कर इसकी कॉस्ट बढ़ जाती थी। अब यहाँ पर सवाल ये कि जो डायरेक्ट ट्रेड होने जा रही है, इस पे पाकिस्तानी मईशत पर किस हद तक असरात होंगे, फ़ायदा उठा सकते हैं हम, ये सारे मामलात हम देखेंगे। जी एहतशाम साहब। देखिए आमना, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। डायरेक्ट तजारत की जो बात हो रही है, अगर आप देख लें, ये शुरुआत हुई थी, आपको याद है अभी हालिया जो अमेरिका के दौरे पे जब यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का इजलास था, तो शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी मुलाकात डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से हुई थी, जो चीफ एडवाइज़र हैं बांग्लादेश के। वहाँ पे भी बातें तय हुई थी कि जी एक ग्रेटर कोऑपरेशन शुरू किया जाए। अब देखिए 25-30 सालों से जो सूरत हाल इतनी ख़राब हुई है कि तजारत दूर दूर के क्या सियासी तौर पर भी तल्लुकात ख़राब थे, और उस अपना इसके साथ साथ सफारती तौर पे भी चीज़ें ठीक नहीं थी। अब जिस अंदाज से चीज़ें शेप अप हो रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मौका होगा कि जो एक डायरेक्ट तजारत की बात हो रही है, और जिस तरीके से वो सियासी तौर पे भी, तजारती तौर पे भी, इक़्तिसादी तौर पे भी फासले जो है कम करके बढ़ाना चाहते हैं। ज़्यादा बातें हो रही हैं कि इस वक्त जो अभी थोड़ा अर्सा पहले तक वो कहते हैं रॉ के लोग जो बाकायदा आमना बांग्लादेश में बैठ के सारी हिंदुस्तान की बातें बनवाया करते थे, और वो सारा का सारा मामला इतलात ये हैं कि वो ख़त्म हो गई हैं, उनको वहाँ से निकाल दिया गया, और जिसकी वजह से हिंदुस्तानी मीडिया भी और उनकी हुकूमत भी बड़ी सख्त जो है ना वो तनकीद का निशाना बना रही है एडवाइज़र साहब जो हमारे यूनुस साहब हैं उनकी हुकूमत पे। अब आम तौर पे यही कहा जा रहा है कि जब इलेक्शन हो जाएंगे और खालिदा ज़िया ख़ुद बीमार हैं, रिहा के आ गई हैं, अगरचे उनको जिस तरह जेल में रखा गया, अजियतें दी गई, उनके साहबजादे को जेल में रखा गया, बहुत सारी तवक्कुआत हैं कि इनकी पार्टी के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। जीतने के बाद ये आती हैं या इनका नॉमिनेटेड आदमी आता है, तो कहा जाता है कि एक नया चैप्टर पाकिस्तान और अफगानिस्तान अपना बांग्लादेश की ताल्लुकात में आएगा। और ख़ास तौर पे हम एक अरसे से हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से रॉ कॉटन ख़रीद के बांग्लादेश ने पूरी दुनिया की मार्केट कैप्चर की, वैल्यू एडिशन करके और डाइवर्सिफाई करके अपनी टेक्सटाइल की चीज़ों को, अगरचे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने भी उनको बहुत फ़ायदा दिया, तो इससे पाकिस्तान भी बहुत फ़ायदा उठा सकता है। और ये जो कोऑपरेशन आगे चल के हमारे लिए कितना बेहतर होगा। अभी देखें हमारी टेक्सटाइल आज भी हम देख लें जिस अंदाज से, बावजूद इस बात के कि हमने 150 से ज़्यादा हमारी टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई, लेकिन आज भी 13 से 14 बिलियन डॉलर की हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है। आधा कॉटन तो हम बेच देते हैं, अगरचे कॉटन हमारी एक ज़माने में 13-14 मिलियन बेल थी, वो कम हो के 6-7 मिलियन बेल पे आ गई हैं। उसमें हमारे मौसम भी है, और ऊपर से हमारी सियासी हमारी पॉलिसी जो है इक़्तिसादी हुकूमतों की बदलते हुए उससे बड़ा नुकसान हुआ। तो आमतौर पर लोग तवक्को कर रहे हैं कि नए एक चैप्टर का इजाफा होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश की तजारत के हवाले से, इक़्तिसादियात के हवाले से, सफारती तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर और सियासी तौर पे भी। तो आमतौर पे तवक्को यही की जा रही है कि जो वफूद का तबादला होगा, वहाँ से लोग यहाँ आएंगे, यहाँ से लोग बिल्कुल सही बात है, तो एक कहते हैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन इसमें ब्रेक थ्रू मिलेगा ताल्लुकात को बेहतर करने में। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की तजारत जो है वो अभी भी होती है और थर्ड कंट्री के ज़रिए होती है। तो अब जो होने जारी है और शुरू हो चुकी है, और वो ये है कि तकरीबन कराची और चट्टगांव के दरमियान बराह रास्त 1971 के बाद अब ये बराह रास्त राब्ता हुआ है। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी आपने निशानदेही भी की कि वक्त बचेगा और लागत बेहतर हो जाएगी, ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 1875 किलोमीटर का सफ़र है बहरी, जो कराची और चट्टगांव के दरमियान है, और ये जो अभी जहाज़ गया है 328 कंटेनर्स में 370 यूनिट का सामान लेकर गया है, जिसमें सार्फिन का जो ज़रूरी अशिया है, मशीनरी है और दीगर तजारती सामान है। अच्छा मसला ये है कि बांग्लादेश की जो तजारत है वो है 50, जो आपका एक्सपोर्ट है वो 55.8 बिलियन डॉलर्स है, और ये ज़्यादा इसका जो हिस्सा है वो अमेरिका की तरफ जाता है, और इंपोर्ट इसकी जो है वो 66.9 बिलियन डॉलर्स है, जो सबसे ज़्यादा हिस्सा चीन से आता है। भारत का दो तरफा इनके जो ताल्लुकात हैं, तजारत है दो तरफा, उसमें 16 बिलियन डॉलर
की इन्वॉल्वमेंट है। अब पाकिस्तान, भारत उसको ऑलरेडी जाहिर है बहुत करीब है, सरहदी इलाके भी हैं, चीज़ें भी हैं, तो वहाँ से $16 बिलियन की तजारत हो रही है। टेक्सटाइल और गारमेंट्स सबसे बड़ा हिस्सा है आपके बांग्लादेश का। अब पाकिस्तान के अंदर ऐसी क्या कोई चीज़ है जो कि बांग्लादेश में उसकी तजारत में, उसकी आपके वहाँ की इंपोर्ट में, यहाँ की एक्सपोर्ट में इजाफा कर सकता है? यकीनन पाकिस्तान जो है वो अपनी वो मटेरियल्स जो कि बांग्लादेश को ज़रूरत होगी वो ज़रूर उसमें कोशिश करेगा, लेकिन थर्ड कंट्री के ज़रिए वो ऑलरेडी हो रहा है। अब जो इम्पोर्टेंट मसला है वो ये है कि जो लोग हैं, जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, उनकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब लागत और वक्त कम होता है तो फिर डेफिनेटली आपके सरमायाकारी में और दूसरी तमाम चीज़ों में, इन्वेस्टमेंट में, सब में इजाफा हो जाता है। तो बज़ाहिर मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो तजारत है उससे दो फ़ायदा जो होगा, अभी जो डायरेक्ट इनकी डीलिंग हुई है उससे एक तो वक्त बचेगा और दूसरा जो है लागत कम आएगी, और जब लागत कम आएगी तो यकीनन ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इस तजारत में होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।